शर्मा, only name is enough. जैसे कि अपने पिछले एपिसोड्स में आपने बताया था कि हमारी पूरी टीम है, तो उस टीम में आपके लॉयर्स भी हैं जो आप अरेंज करवाते हैं जी। इसी एपिसोड में हम लगातार शूट करते रहेंगे। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड्स में बात करी, मैं सॉथबीज ब्रोकरेज के साथ काम करता हूँ। मेरी उनके साथ अपनी वेबसाइट है। आप गूगल पे जाके सिंपल अंकित चटकारा रियल्टर कनाडा अगर आप टाइप करेंगे तो आपको मेरा सबसे ऊपर लिंक दिख जाएगा। सॉथबीज का लिंक होगा। दैट इज़ द इजीएस्ट वे टू फाइंड मी। मेरे व्यूअर्स जानते हैं इंडिया में कि गिरीश का अगर चैनल है तो वहाँ हम ट्रांसपेरेंसी से काम कर सकते हैं आराम से। ऑन दी अदर हैंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, स्पेशली इंडियन बायर्स के माइंड में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का काफ़ी क्रेज रहता है, बिकॉज वी इंडियंस लव लैंड। सो कनाडा रियल एस्टेट पार्ट 5। अंकित जी, इस एपिसोड में जो कॉन्डोज के बारे में हम पिछली बार बात कर रहे थे, इसी एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए हम आपसे पूछना चाहेंगे कि कॉन्डोज के और विस्तार के बारे में बताइए। जैसे आपने बताया था कि जैसे हमारे इंडिया में हाई राइज हैं और यहाँ लग्जरी कॉन्डोज भी हैं और नॉर्मल कॉन्डोज भी हैं, जी, उसको कॉन्डोज कहा जाता है, तो और थोड़ा आगे विस्तार से बताइएगा। जी बिल्कुल। सो कॉन्डो बिल्डिंग्स के बारे में जो एक चीज़ का ध्यान देना चाहिए, वो हर कॉन्डो बिल्डिंग का अपना एक रिजर्व फंड होता है जिसके बेसिस पे वो बिल्डिंग की सारी मेंटेनेंस करते हैं। एंड आई एम श्योर ये कॉन्सेप्ट इंडिया में भी यही है कि हर एक सोसाइटी का अपना एक मैनेजमेंट होता है और उनका अपना एक रिजर्व फंड होता है, मंथली फीस देते हैं। सेम गोज हियर। यहाँ पे उनकी रिजर्व फंड की स्टडी करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि एक लॉयर ही कर सकता है। ओके। जो एक्सपर्ट लॉयर होगा वही आपको एक प्रॉपर एनालिसिस निकाल के देगा। लॉयर को कभी कुछ डाउट होगा तो वो कॉन्डो मैनेजमेंट को रीच आउट करेगा एंड आपको एक राइट इन्फॉर्मेशन ला के देगा, जिससे पहले कि आप अपनी डील को फाइनल करें या उस कॉन्डो को फाइनलाइज करें। ऑफ कोर्स आप पहले देखेंगे, फिर आप लॉयर के पास जाएंगे, कोई डील आपको समझ में आएगी डिस्कस करने के लिए, बिकॉज लॉयर भी चार्ज करेगा, हर स्टडी का चार्ज करेगा। तो अपनी स्टडी एक लॉयर से ज़रूर करवाएं और अंडरस्टैंड करें कि आज अगर आप एक एक्स अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस दे रहे हैं तो आने वाले सालों में वो कितनी बढ़ने के चांसेस दिख रहे हैं ऑलरेडी। और एक माइंडसेट भी बना के चलें, बिकॉज वो मेंटेनेंस जो है इन्फ्लेशन से डायरेक्टली लिंक्ड होती है। सो आज अगर किसी चीज़ का खर्चा $100 मंथली है तो कल उसका अगर $110 मंथली होगा तो वो आप ही की जेब से जाएगा। तो कॉन्डो की मेंटेनेंस फीस जो है वो हमेशा इंक्रीज़ करेगी, चाहे वो हर साल इंक्रीज़ हो, चाहे वो हर 2 साल में इंक्रीज़ हो, या चाहे हर 3 साल में इंक्रीज़। तो जो लायर्स वाला कंसेप्ट है, जैसे कि अपने पिछले एपिसोड्स में आपने बताया था कि हमारी पूरी टीम है, तो उस टीम में आपके लॉयर्स भी हैं जो आप अरेंज करवाते हैं? जी बिल्कुल। हमारे रियल एस्टेट लॉयर्स काफ़ी एक बड़ी कंपनी से बिलोंग करते हैं एंड हम उनके साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं। एंड मेरे 80% ऑफ द क्लाइंट्स जो हैं वो मेरे ही रेफ़र किए हुए लॉयर्स के साथ काम करते हैं, बिकॉज एक ट्रस्ट फैक्टर बना हुआ है। हमें भी ट्रस्ट होता है कि हाँ, द लॉयर इज़ गोइंग टू टेक केयर ऑफ द क्लाइंट वेरी वेल, क्योंकि एक डील होने के बाद सारा का सारा जो काम होता है वो लॉयर का होता है, वहाँ पे हमारा काम ख़त्म हो जाता है। तो सारा डॉक्यूमेंटेशन, सारा पेपर वर्क लॉयर के थ्रू होता है। तो जैसे हमारे इंडिया में, मैं आपको जैसे बताऊं, मैं शाहपुर जी, पोलिंग जी, NCR अपना द्वारका एक्सप्रेस में वहाँ रह रहा हूँ। तो उस सोसाइटी की जो मेंटेनेंस चार्जेज अलग है, हमारे साथ ही बिल्कुल शोभा है, शोभा के मेंटेनेंस चार्ज अलग है। तो और जितनी अलग अलग सोसाइटीज हैं, एक्सपीरियन है, BPTP है, सबके जो मेंटेनेंस चार्जेज हैं मंथली वो अलग अलग हैं। तो यहाँ भी आपका कहना यही है कि लॉयर्स वो बताएगा कि इसमें ये फ़ायदा है, ये नुकसान है, और इसके चार्जेस ये हैं या इसके चार्जेस ये हैं, ये ऐसे बढ़ेंगे या जो भी है। हाँ जी, चार्जेस जो हैं वो आपको पहले ही डिस्क्लोज हो जाएंगे, क्योंकि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी देखने जाएंगे तो उसके प्राइस के साथ साथ उसकी मंथली मेंटेनेंस फीस भी लिस्टिंग में आती है, एडवर्टाइजिंग में आती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो मंथली आपका पॉकेट से जाना है। तो अगर वो सब चीज़ें आपको ठीक लगती है तो लॉयर ये बताता है कि आने वाले कुछ सालों में कितने चांसेस हैं कि आपकी मेंटेनेंस फीस बढ़ेगी और कितने अमाउंट से बढ़ने के चांसेस हैं। वो ये शॉर्टफॉल्स भी दिखाते हैं कि लेट्स से अगर $2 मिलियन का रिजर्व फंड है, लेकिन वो शॉर्टफॉल चल रहा है वहाँ पे, लेट्स से $1 लाख का शॉर्टफॉल चल रहा है, तो 10 या 100 घर हैं, तो 100 घर में वो $1 लाख जब डिवाइड होंगे तो आपका कितना कितना शेयर आ सकता है। मतलब डिटेल में वो हर चीज बताएंगे, पूरी ट्रांसपेरेंसी है आपका कहने का मतलब है कि जैसे हमारे यहाँ कुछ बता दिए, जब बंदा अंदर शिफ्ट होता है तो पता लगता है यार ये तो बताया नहीं। तो यहाँ वो ऐसी बात नहीं है। नहीं, यहाँ पे ऐसी वो बात नहीं है। यहाँ पे इनफैक्ट ये भी देखा जाता है कि बिल्डिंग के ऊपर कोई लीगल केस चल रहा है, या कहीं पे चांसेस हैं कि लेट्स से कोई
क्रिमिनल एक्टिविटी हुई और उसकी वजह से $5 मिलियन का $10 मिलियन का कोई केस चल रहा है, हाँ। और इन केस मैनेजमेंट वो केस हार जाती है, तो उसका का सारा खर्चा जो है वो रेजिडेंट्स पे ही आएगा। ओह बिल्कुल। तो किसी केस में $10,000, किसी केस में $20,000, किसी केस में $40,000 तक का भी एक असेसमेंट आपके ऊपर आ सकता है। सो इसलिए लॉयर से स्टडी करवाना, अपना स्टेटस सर्टिफिकेट रिव्यू कराना कॉन्डो का बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप एक मेंटल पीस के साथ एक डील को आगे परस्यू करें कि अगर इन केस एक्स अमाउंट ऑफ खर्चा एडिशनल आता भी है घर लेने के इमीडिएटली बाद, तो आप मेंटली प्रिपेयर्ड हैं उसे पे करने के लिए। जिंदगी भर जिंदगी में मुश्किलें नहीं रहती, क्योंकि हर मुश्किल का एक सुनहरा अंत होता है। याद रखना, मुश्किल के पतझड़ के बाद खुशियों के एक सुनहरे बसंत की शुरुआत जरूर होती है। आइए हमारे पास, हम करेंगे रियल एस्टेट में आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग। शांति प्रॉपर्टीज पश्चिम विहार एंड सेंटर पॉइंट प्रॉपर्टीज द्वारका एक्सप्रेसवे। हम भरेंगे आपकी जिंदगी में खुशियों के रंग। चलिए हमारे संग, D11 BPTPM स्टोरिया सेक्टर 102 अपर द्वारका एक्सप्रेसवे, गुरुग्राम। करने के लिए अब हमारे जैसे द्वारका एक्सप्रेस में, मैं बिल्डर्स का नाम नहीं लूँगा, काफ़ी रेनोन बिल्डर्स हैं। कुछ बिल्डिंग्स में हाई राइज की बात कर रहा हूँ, 2-3 फ्लोर गिर गए, डेथ हो गई। और वहाँ ऐसा तो है नहीं कि कोई एडवोकेट से पहले पूछें कि कैसा है, या वहाँ सर्वे करवाया जाए। यहाँ तो सर्वे करवाया जाता है हर चीज़ का, वहाँ ऐसा नहीं है। तो यहाँ इस तरह की तो मैं समझता हूँ कोई दिक्कत नहीं है कि कल को अगर इस तरह दिक्कत आ भी जाती है तो फिर जो बायर है वो कैसे सेफ है? देखिए, एक्सीडेंट्स जो हैं वो यहाँ पे भी होते हैं, ऐसा नहीं है नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे बायर, अगर हम सिर्फ बायर की बात करें तो बायर इसीलिए सेफ़ है कि अगर वो कोई ब्रांड न्यू कंस्ट्रक्शन भी लेने जाता है तो वो लीगली कवर्ड है कि उसका जितना भी डिपॉजिट है, जितना भी फ़ंड है, वो एक ट्रस्ट अकाउंट में रहता है और वो कहीं भी जाएगा नहीं। और बिल्डर उस रिज़र्व फंड को यूज़ ही नहीं कर सकता जब तक वो बाकी बिल्डिंग बना नहीं पाएगा। ओके। तो फ्रॉम मॉनेटरी पॉइंट ऑफ व्यू वो सेफ़ है। अगर ऐसे कोई एक्सीडेंट्स होते हैं, कुछ होते हैं, तो बिल्डर्स इंश्योर्ड होते हैं। ओके। हर एक एम्प्लॉय की इंश्योरेंस होती है, तो वो इंश्योरेंस जो है सारे क्लेम्स को कवर करती है। ओके। तो इसीलिए यहाँ पे किसी भी काम को करना, किसी भी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम को करना एक्सपेंसिव है। आप घर में अपने रेनोवेशंस भी कराते हैं तो ये चीज़ का ध्यान ज़रूर दें कि जिस भी कॉन्ट्रैक्टर के साथ काम करें वो रजिस्टर्ड हो, उसके पास इंश्योरेंस हो, क्योंकि अगर आपके घर में कोई भी मिसहैप होता है तो उसकी इंश्योरेंस कवर करेगी, आपकी इंश्योरेंस इम्पैक्ट नहीं होगी। ओके। सो ये कुछ कॉन्डो रिलेटेड तो है ही है। रेनोवेशंस घरों रिलेटेड भी सेम चीज़ आती है, उसके बारे में मैं जब घरों पे आएंगे तब हम बात करेंगे। बट कॉन्डो रिलेटेड किसी को भी कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, आप रीच आउट करें और वी अश्योर यू दैट वी विल गाइड यू द राइट थिंग। अगर किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमारे पास भी नहीं होगी तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट सोर्सेज से वो इन्फॉर्मेशन ला के दी जाए, ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएँ और अपनी रियल एस्टेट परचेज की जर्नी को इजीली सेल कर पाएँ। ये तो रही कॉन्डोज के बारे में बात। और भी कुछ पूछना हो तो आप कभी भी अंकित जी को फ़ोन कर सकते हैं, मुझे फ़ोन कर सकते हैं। अंकित जी, आप थोड़ा ये बताइए, क्योंकि आपके पास समय यहाँ बहुत कम होता है, तो हमारे इंडियंस जो हैं प्रॉपर्टी बायर्स अगर कनाडा में चाहते हैं तो आपसे किस तरह से कांटेक्ट करें? आपको क्या इजी वे रहेगा कि उनको आप रिस्पांस दे सकें? जी बिल्कुल, नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा फेसबुक पेज का लिंक रहेगा और मेरी वेबसाइट का लिंक भी रहेगा। वहाँ पे आप एक क्वेश्चनर भर के डाल सकते हैं कि आप किस टाइप की इन्फॉर्मेशन जानना चाह रहे हैं। थोड़ी डिस्क्रिप्शन डिटेल में डालेंगे तो मेरे लिए इजी रहेगा कि मैं आपको एक बार में अच्छी इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। उस इन्फॉर्मेशन के बाद अगर आपको लगता है कि आपको एक वर्चुअल डिस्कशन करना है, एक वर्चुअल मीट करना है, आई एम अवेलेबल फॉर दैट। If the discussion goes longer, then of course it does become paid. लेकिन I assure you कि अगर इस सिचुएशन तक हम आते हैं कि आपको पेड डिस्कशन करना पड़े, आपको क्वालिटी ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो उतनी ही टॉप क्लास मिलेगी, उतनी ही रिसर्च मिलेगी, ताकि आपको कहीं भी ये चीज़ का रिग्रेट नहीं होगा कि आपने मेरे साथ कम्युनिकेट करने में पैसा या फिर समय की बर्बादी करी है। डिस्क्रिप्शन में तो हम दे ही देंगे, लेकिन अपने सुंदर मुख से भी आप ज़रा बता दें कि क्या अपना आईडी है या क्या जिस पे
जी बिल्कुल। कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे जैसे कि viewers। हमने पिछले एपिसोड्स में बात करी, मैं सॉथबीज ब्रोकरेज के साथ काम करता हूँ, मेरी उनके साथ अपनी वेबसाइट है। आप गूगल पे जाके सिंपल अंकित चटकारा रियल्टर कनाडा अगर आप टाइप करेंगे तो आपको मेरा सबसे ऊपर लिंक दिख जाएगा, सॉथबीज का लिंक होगा। दैट इज़ द ईजिएस्ट वे टू फाइंड मी, रादर देन मैं एक URL बताऊँ, वो याद करना मुश्किल होगा आपके लिए भी। सो गूगल पे जाके सर्च करें अंकित चटकारा रियल्टर ओंटारियो कनाडा, या सॉथबीज का नाम डालें, उसके साथ आपको मेरा डायरेक्ट लिंक मिलेगा और आप वहाँ से मुझे रीच आउट कर सकते हैं अपनी क्वेरीज़ के साथ। दूसरा मेरा फेसबुक का पेज है अंकित गॉट यू अ होम, आप उस पर भी मेरे को रीच आउट कर सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज़ का आंसर वहाँ पे दूंगा। आप जब मेरे को फर्स्ट टाइम रीच करेंगे फेसबुक पे तो आपको एक सेट ऑफ क्वेश्चनर मिलेगा जिसमें मैं थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके लूँगा। आप चिंता मत करिए कि आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं पे भी बेची नहीं जाएगी। नहीं, यहाँ तो ऐसा नहीं है, वो इंडिया में तो ये चीज़ें हैं, लेकिन मुझे देखा कि कनाडा में कुछ ऐसा नहीं है। बिल्कुल, हम प्राइवेसी और कॉन्फिडेंशियलिटी को बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं, कोड ऑफ एथिक है यहाँ पे काम करने का, हम उसको फॉलो करेंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन कहीं भी जाएगी नहीं और उतनी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही आपसे ली जाएगी जो आप भी देने में आपको झिझक नहीं होगी। सो आप मेरे को रीच आउट करें इन दोनों। मेरे व्यूअर्स जानते हैं इंडिया में कि गिरीश का अगर चैनल है तो वहाँ हम ट्रांसपेरेंसी से काम कर सकते हैं आराम से। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस एपिसोड के लिए। और हम अगले एपिसोड में किस चीज़ की चर्चा करेंगे थोड़ा ये भी बताएं, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अवेयर रहें अगले एपिसोड के लिए। बिल्कुल, जैसे मैंने कॉन्डोज के बारे में आपको बताया, एक फर्स्ट स्टेप कंसीडर किया जाता है। ऑफ कोर्स छोटी फैमिलीज़ के लिए ज़्यादा प्रैक्टिकल चीज़ है, या जो लोग खुद से घर की मेंटेनेंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहते और यूजुअली बाहर रहते हैं अपने काम के चर्चे में, तो कॉन्डोज प्रेफर कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, स्पेशली इंडियन बायर्स के माइंड में फ्री होल्ड प्रॉपर्टी का काफ़ी क्रेज रहता है, बिकॉज वी इंडियंस लव लैंड, सो हमें लैंड की ओनरशिप चाहिए होती है। तो अगले एपिसोड में हम फ्री होल्ड प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे, जिसमें डीटैच, सेमी डीटैच, लिंक और टाउन हाउसेस के बारे में मैं आपको बताऊंगा और उनके बेनिफिट्स, उनके प्रोज कॉन्स। और प्राइस पॉइंट पे हम बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे, बिकॉज हर एरिया का, हर टाइप की प्रॉपर्टी का प्राइस पॉइंट अलग अलग होता है। सो हम टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी एपिसोड में हम लगातार शूट करते रहेंगे, लेकिन अगले एपिसोड में आपसे दोबारा रूबरू कराता हूं मिस्टर अंकित चटकारा, ओंटारियो में टॉप मोस्ट रियल एस्टेट कंसल्टेंट, रियल्टर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। थैंक यू सो मच। दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ा जो अभिशाप है ना, वो है गरीब होना। इसलिए मैं तो यही कहूंगा कि आप अपनी इस खूबसूरत जिंदगी में रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट जरूर करें और बहुत अमीर बने। प्रॉपर्टी से संबंधित अगर आपको किसी भी तरह की समस्या हो, या आप अपने मनपसंद की कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, किसी सेफ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आप मुझसे समय लेकर पर्सनली भी मिल सकते हैं। हमारी टीम आपकी समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेगी। खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखते हुए मुझे भी अपनी दुआओं में याद जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना Girish Sharma. Mr. Girish Sharma, a senior real estate consultant working in the field of real estate for over 3 decades now. Devoted to the cause of public awareness, he has written more than 2,000 articles published in some renowned newspapers. Time and again, he has been felicitated for his sheer hard work in taking the cause forward. So go ahead, like, share and subscribe to his YouTube channel Property Tips by Girish Sharma to enrich your knowledge with his informative videos based on his remarkable experience in the property sector. Girish Sharma, only name is enough.